आज गाइस हम एसी तैयार करने वाले हैं अपने घर पर। तो ये हमारे पास एक प्लेट है, आप देख सकते हैं, ये हमारे विंडो एसी की प्लेट है जिसे हमने कवाड़े से लेके आए हैं। और कुछ भी नहीं हमारे पास, विंडो एसी की हम प्लेट लेके आए हैं। उसके बाद हम मार्केट से एक जगह से पुराना कंप्रेसर ले लिया हमने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कंप्रेसर को इसके अंदर फिटिंग करेंगे। चलो लगाओ इस कंप्रेसर को। अब हमने इस कंप्रेसर को लगा दिया। अब कंप्रेसर के जितने भी नट है हमें वो सारी नटों को टाइट कर देना है। इस कंप्रेसर लगाने के बाद अब हमारे पास ये फ्रेम आ जाता है। इस फ्रेम का भी हमने कहीं कबाड़े से जुगाड़ कर लिया था। तो इस फ्रेम को अब हमें क्या करना है, ये फ्रेम हमें अपने एसी के आगे के हिस्से में लगाना है, क्योंकि यहीं से हमारी एसी हवा खींचती है और हमारा इस तरफ से एसी हमारा हवा फेंकता है। तो हमने इस फ्रेम का भी कहीं से जुगाड़ कर लिया था। अब इस फ्रेम को हम आगे के हिस्से में सेट करेंगे। इसे हम अपना सेट कर लेते हैं। इसके जितने भी स्क्रू के पॉइंट्स होते हैं हमें इन सभी स्क्रू को टाइट कर लेना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में बने रहें अगर आप अपना घर का ऐसे खुद बनाना चाहते हैं। तो हमारा ये आगे का हिस्सा फिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर हमारी एक और फ्रेम आती है प्लास्टिक की, जहाँ हमारा मोटर लगता है, ब्लेड लगती है आगे वाली ब्लोअर। इस एरिया पर हम इस पर फिट कर लेंगे। तो ये पूरा फ्रेम हमें एक ही साथ मिल गया था। तो हम इस फ्रेम को लेकर आए हैं लगाने के लिए, और यहाँ से हमारी हवा फेंकता है। इसके बाद हमारा यहाँ स्विंग मोटर लगेगा, हम उसे भी लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसे फिटिंग कर लेते हैं। अब हमारी आगे की फ्रेम तैयार हो गई है। अब हम इसके अंदर स्विंग मोटर डालेंगे। लगा दो इसके अंदर स्विंग मोटर। ये स्विंग मोटर से ये वाला हिस्सा हमारा रोटेट होगा। ये हमने स्विंग मोटर लगा दिया। अब इसके वायर को हम यहाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि यही हमारा पीसीबी बोर्ड लगने वाला है। तो ये वायर हमने लिया है यहाँ पर। सारे वायर हमारे यहीं पे आने वाले हैं। कंप्रेसर का वायर भी यहीं आएगा, और फैन मोटर जो भी हम लगाएंगे वो सारे वायर हमें यहीं तक लेकर आने हैं। तो ये सबसे पहला वायर आया है हमारे पास अभी स्विंग मोटर का। अब हम इसकी फ़ैन लगाते हैं। तो फ़ैन लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर फ़ैन का फ्रेम भी तैयार करना पड़ेगा, जो अब मार्केट से लेकर आए हैं। और फैन का फ्रेम लगाएंगे। ये जो हमारे पास फ्रेम है, इस फ्रेम पे ही हमारा फैन मोटर ऐड होगा। सबसे पहले हम इसे टाइट कर लेते हैं। इस वाले नट को हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड हमारा इसी पर पड़ने वाला है। जब हमारा फ़ैन चलता है तो उस पर बहुत हैवी लोड पड़ता है, इसकी वजह से हमें इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। अभी हमने इसे टाइट कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, ये हमारा टाइट हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर अपना मोटर लगाएंगे। ये हमने पुराना मोटर लेके आए हैं, किसी कबाड़े वाले से इंतजाम किया हमने इस मोटर का भी। हमें इस बात का ध्यान देना है हमारा आगे कौन सा लगेगा, पीछे कौन सा लगेगा। तो ये देख रहे हैं आप, जहाँ कोई नट नहीं है, थ्रेड नहीं है, हमारा आगे लगेगा। और जहाँ यहाँ पे हमारे पास एक नट लगी हुई है, ये हमारा पीछे में लगेगा। तब हम इसको लगाएंगे। ये सबसे पहले हम इसकी वायरिंग निकाल ले रहे हैं यहाँ से। अब हमें इसके ऊपर जितने भी नट लगे उन सभी नटों को टाइट कर लेना है। तो ये हमने इस मोटर को लगा दिया अच्छी तरीके से, ये हमारा मोटर टाइट हो गया है। अब हम इस क्या करना है, इसके वायरिंग को हमें वहीं से खींच लेंगे जहाँ से हमने स्विंग मोटर का वायर खींचा था। ये एक और वायर आएगा हमारे पास। हमारे मोटर में 2 वायर हैं। ये हमारे पीसी बोर्ड से कनेक्ट होता है, तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और ये 2 वायर हमारे कैपेसिटर का है। चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसके पीछे का काम करते हैं, और हमें ये वाला फ्रेम लगा देना है। पीछे के कंडेंसर कोयल वाली जो हमारी फ़ैन बने होती है, इसकी जाली है।
या उसको सपोर्ट करता है। सभी चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमने किन चीज़ों को किस तरीके से लगाया है, तभी जाके आप अपने घर पे एक एसी बना सकते हो। और इन सभी चीज़ों को हमने टेस्टिंग कर रखी है, सारी चीज़ें रनिंग है। जैसे मैंने फ़ैन मोटर लगाया तो ये फ़ैन मोटर हमारा चालू है, हमने टेस्टिंग कर रखा है। कंप्रेसर हमारा चालू है, हमने ये भी टेस्टिंग कर लिया है। बाद में आप सब कुछ कर दो, उसके बाद पता चला आपने जो भी मार्केट से सामान लाया वो बंद है, कहीं कबाड़े वाले से लेके आया और वो बंद निकल गया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। हमने सारी चीज़ें चालू लगाई है इसके अंदर टेस्टिंग कर करके। फाइनल रिजल्ट अभी हमारा बात की है। अब हमें इसका फ़ैन लगा देना है, इसके अंदर अपनी सॉकेट में लगा दो फ़ैन। इस बात का ध्यान देना आपको, फ़ैन इस तरीके से लगाना है। यहाँ हमारा फ़ैन इस तरीके से अंदर जाएगा और हमारा नट यहाँ पर टाइट होने वाला है इस तरफ से। तो चलो इसको लगाते हैं। बस बस टूट ना जाए फ़ैन। तो ये अब हमारा टाइट हो गया, इसका फ़ैन ब्लेड भी टाइट हो गई। अब ठीक इसी तरीके से हम इसके आगे का ब्लोवर भी लगा देंगे। ये हमारा पीछे का तो हो गया, लेकिन आगे के हमारे ब्लोवर लगे जब भी हमें अच्छा ये आगे भी तो हवा देगा ना। तो आगे का ये हमारे पास ब्लोवर है। इस बात का ध्यान देना है आपको, ब्लोवर किस टाइप का लगाना है, क्योंकि हम इसे घर पर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिपेयरिंग कर रहे हो तो वो आपको पुरानी चीज़ें मिल जाती है। जैसे हमें आप देख रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज जो मोटर हमारा जिस तरफ रनिंग का है ना, इस बात का ध्यान देना। ये सबसे चाहिए मेन पॉइंट है, आपको इस बात का ध्यान देना है। जिस तरफ हमारा मोटर का फ्लो होगा, हमें इस बात का ध्यान देना है जिस तरफ हमारा मोटर ये क्लॉकवाइज, अगर हमारा ये वाला क्लॉकवाइज है ना, मोटर क्लॉकवाइज है, तो ठीक उसी तरीके से हमें भी ये क्लॉकवाइज ही लेके आना है। मान लो आपका मोटर एंटी क्लॉकवाइज है और आप ये क्लॉकवाइज ले आए, तो फिर आपका हवा यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। तो हमें बस सबसे ज़्यादा चीज़ का इसी बात का ध्यान देना पूरी एसी फिटिंग में। जो हमने घर पे एसी बनाया, इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको ये क्लॉकवाइज है तो हमारा मोटर भी क्लॉकवाइज ही लाना है। तो हमने इन बातों का ध्यान देकर इसको, हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था ये, तो हम इसको लगा रहे हैं। तो यहाँ से अपना ब्लोवर डाल देना इसके अंदर। दो धक्का। तो ये हमारा ये भी सेट हो गया, आप देख सकते हैं। अभी क्या है, इसके ऊपर या तो हमारे एलएनकी वाला टाइट करने वाला आता है, या फिर आप चाहो तो इसके ऊपर लॉक लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो मोटर के साथ लॉक लगी हुई आई है, हम उसी लॉक को लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि हमारा सॉकेट पे अच्छी तरीके से टाइट हो जाए। तो हमें ये लॉक लगाना है इसके अंदर। ये लॉक हमारे मोटर जो हमारे ब्लोवर के साथ ही लगी हुई थी। तो ये लॉक भी हमने लगा दिया है। अब हमारा सॉकेट से ये ब्लोवर हमारी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। ये हमारा एसी लगभग तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब हमें इसके आगे कूलिंग कोयल लगानी है और पीछे कंडेंसर कोयल लगाना है। तो इसके लिए गाइज हमने ये एक कूलिंग कोयल लेकर आए हैं। ये पुराना कूलिंग कोयल है, हमने किसी और एसी का निकाला है जिसका कंप्रेसर ख़राब था, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हमने ये क्या किया, यहाँ से कूलिंग कोयल निकाल लिया। इस कूलिंग कोयल में क्या आपको पता है कि हमारे कूलिंग कोयल और ये हमारे पास कंडेंसर कोयल है, हमने दोनों उस एसी से निकाल लिया, कूलिंग कोयल भी कंडेंसर कोयल भी। और सबसे पहले हमने क्या किया, इन कूलिंग कोयल और कंडेंसर कोयल की लीकेज चेक कर ली है। लीकेज चेक कर लिया हमने, इसमें अब एक भी लीकेज नहीं है और हमारे यहाँ कंडेंसर कोयल में भी एक भी लीकेज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कूलिंग कोयल को आगे फिट करते हैं और कंडेंसर कोयल को पीछे। तो चलिए फिट करें। इसके अंदर जहाँ भी पेच लगते हैं, जहाँ भी पेच लगाने में सारे पेच को हम लगा देंगे। और कंडेंसर कॉइल भी लगा दो, एक बार सेट कर दो, तो पेच लगाते रहना है। और कूलिंग कोयल आगे सेट हो गया, बस अब उसके स्क्रू लगाने रह रहे हैं। अब यहाँ हम कंडेंसर कोयल भी सेट कर देते हैं, स्क्रू लगाते रह जाएंगे, क्योंकि अगर स्क्रू लगाने की भी हम वीडियो बनाए तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ कंडेंसर कोयल भी सेट हो गया है। यहाँ पर कंडेंसर कोयल सेट हो गया, हमारा पंखा चलेगा इस तरीके से और गर्म हवा हमारा पूरी बाहर की तरफ फेंकेगा। यहाँ हमने कंडेंसर कोयल भी लगा दिया और कूलिंग कोयल भी लगा दिया। हमारे कंडेंसर कोयल में भी 2 छेदे होते हैं और कूलिंग कोयल में भी 2 पॉइंट्स होते हैं। मतलब ये अगर हम इन
चीज़ों को अगर छोड़ दे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास कूलिंग कोयल का पॉइंट्स है और ये हमारे पास कूलिंग कोयल का एक इनलेट है, ये हमारा आउटलेट है, मतलब ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने कंडेंसर कोयल के पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया। कंडेंसर कोयल में हमारे पास 2 पाइप होते हैं। इस तरह कंडेंसर कोयल में ये रहा एक पाइप यहाँ नीचे, इस पाइप को हमने यहाँ से ले जाकर उस तरफ ले गए और दूसरा पाइप हमारे पास कंडेंसर कोयल का ये है। तो इस वाले पाइप को हम कंडेंसर कोयल के इस वाले पाइप को हम अपने कंप्रेसर से अटैच कर लेंगे। याद रखना इस बात को, इसको हम कंप्रेसर से अटैच करेंगे। और ये जो दूसरा वाला पाइप है हमारा, ये जो दूसरा वाला पाइप है इसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। ये वाला पाइप आप देख सकते हो, ये हमारा कंडेंसर कोयल का यहाँ लग गया। यहाँ पे एक हमारा फिल्टर लग गया और फिल्टर में हमारे पास यहाँ पे 4 कैपलरी लगी हुई है। ये चारों कैपलरी हमारी कूलिंग कोयल से अटैच हो गई। तो इस तरीके से हमारा कूलिंग कोयल का कंडेंसर कोयल से अटैच हो गया। अब कंडेंसर कोयल में भी एक पाइप रह गया और हमारे कूलिंग कोयल में भी एक पाइप रह गया। तो ये हमारा कूलिंग कोयल का एक पाइप यहाँ से निकल के डायरेक्ट हमारे कंप्रेसर में लग गया। यहाँ पे हमारे कंप्रेसर में एक पॉइंट लग गया। अब हमारे पास कंप्रेसर में भी एक पॉइंट रह गया है और कंडेंसर कोयल में भी एक पॉइंट रह गया। कूलिंग कोयल के हमारे दोनों पॉइंट्स लग गए। तो अब हमारा जो दूसरा वाला पॉइंट्स है ये वाला हमारा इससे निकल के इसमें भी लग जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी वेल्डिंग कर लेते हैं। हमारा जो कंडेंसर कोयल का दूसरा वाला पाइप था, हमने इसको अपने कंप्रेसर से अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर से अटैच हो गया है और ये हमारा कंप्रेसर से ये वाला भी अटैच हो गया जो हमारे कूलिंग कोयल की पॉइंट्स थी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसकी वायरिंग करी थी, कंप्रेसर की वायरिंग है जो हमारी यहाँ गई है, या हमारे स्विंग मोटर की वायरिंग है, या हमारे फैन मोटर की वायरिंग है, ये जो हमारी यहाँ पर वायरिंग आई हुई है, अब हम क्या करेंगे, इस वायरिंग को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एसी के अंदर गैस डालेंगे या जो भी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वायरिंग को अब कंप्लीट करते हैं अपने पीसीबी बोर्ड से।